ये सारे हमारे एक तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। इसके बाद में हमने 20 हफ्ते पे जब लेवल 2 स्कैन करा लिया और अगर वो नॉर्मल है, इसके बाद से लेकर डिलीवरी तक सिर्फ हमें ग्रोथ स्कैन्स करनी है, यानी कि हमें ये देखना है कि बच्चे की ग्रोथ में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर पेशेंट क्लिनिकली हमें बिल्कुल ठीक लगता है, उसको एग्जामिन करके हमें लगता है कि बेबी ग्रोथ ठीक चल रही है, तो जनरली हम 1.5 से 2 महीने पे ग्रोथ स्कैन्स करवाते हैं एंड लास्ट में अराउंड 8 मंथ्स के अराउंड हम कलर डॉपलर कराते हैं। अक्सर पेशेंट कंफ्यूज होते हैं लेवल 2 एंड कलर डॉपलर के बीच में कि मैडम रंगीन अल्ट्रासाउंड, तो यहाँ समझिए कि रंगीन क्या है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या टिफा स्कैन जो है वो हो रहा है बच्चे की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम को पहचानने के लिए, किसी ऑर्गन में किसी प्रॉब्लम को जानने के लिए। जबकि जो कलर डॉपलर होता है, जो जनरली हम 8 मंथ्स के अराउंड स्टार्ट करते हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स को छोड़ दे, तो वो बेसिकली चेक करता है कि बच्चे को जो नसें ब्लड दे रही हैं उनमें ब्लड सप्लाई ठीक है, यानी जिसमें मेनली हम 3 नसों को देखते हैं। वन इज द यूट्राइन आर्टरी, यानी जो माँ से बच्चेदानी को जा रही है, यूट्रस को जा रही है। दूसरी चीज जो यूट्रस से नाल के थ्रू बच्चे में जा रही है, यानी अम्बलाइकल आर्टरी। और तीसरी चीज बच्चे के दिमाग की नस, यानी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इन तीनों नसों में हम खून के प्रेशर को, फ्लो को देखते हैं और ये पता करते हैं कि आने वाले दिनों में बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है। अगर कभी किसी भी लेडी के अल्ट्रासाउंड में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी यानी दिमाग की नस में खून में कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो आप ये समझ लीजिए तुरंत उस बच्चे को हमें बाहर निकालना है, कुछ भी नहीं सोचना है। इसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, सिजेरियन सेक्शन। क्योंकि ऐसा बच्चा जिसको ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो नॉर्मल डिलीवरी के दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यूट्राइन आर्टरी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या अम्बलाइकल आर्टरी में आ रही हैं, तो हमारे पास थोड़ा समय होता है कि हम पेशेंट को रिकवर कर सके। रिकवर इन द सेंस कि सपोज अगर अभी पेशेंट 7.5 महीने है, तो हम अगले 10 या 15 दिन में अच्छी मेडिसिन देके बच्चे का वेट गेन करा के फिर हम अपना प्लान ऑफ डिलीवरी डिसाइड कर सकें।